हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं, सो आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, इसलिए बोर्ड पे एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखे हैं। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अभी 9th और 10th के हिसाब से नहीं, 11th-12th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। सो दोस्तों, आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ का आनंद ले सके। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर डिस्कशन। 8.1 एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं। 8.1 एक्सरसाइज पर हमारी आज चर्चा होने वाली है। तो बोर्ड पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए उसमें पहला एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी बता दिया है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल के में ही डिस्कस होती है। एक ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक फार्मूले में क्या लिखा है, अपोजिट साइड, हाइपो वगैरह है ना, इसको मेंशन किया है। सो देखिए अभी यहाँ पर एंगल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, आपको पूछा क्या गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल R इज गिवन एज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। एंगल R दिया है 90 डिग्री। उसके बाद आपको ये रेशोज निकालना है। तो जितने भी रेशोज इसके पहले लेक्चर में हुए हैं उसको शॉर्ट में लर्न करने के लिए मैं थोड़ी सी एक ट्रिक दे देता हूं। देखिए कितनी काम आती है आपके, कितनी नहीं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उसे थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं, रिवाइज कर देता हूं, और ये यहां पर जो लिख रहा हूं वो फिर से एक बार आपके नोटबुक में लिख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से लिख सकते हैं आप। सो देखिए याद कैसे रखेंगे, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है OS अपोजिट साइड, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं OS अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, और AS एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। इसे मैं सिर्फ AS लिखूंगा, याद रखने के लिए आसान है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। tan थीटा इज OS अपॉन AS, ठीक है, OS अपॉन AS। ये हो गया 3, ठीक है। नंबर 4 cot थीटा। cot थीटा क्या होता है रे? cot थीटा इसका उल्टा लिखने का है, AS अपॉन OS, ठीक है। याद रखने के लिए एकदम आसान काम है। साइन थीटा OS अपॉन हाइपो, cos थीटा AS अपॉन हाइपो, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। tan थीटा OS अपॉन AS, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। उसका cot थीटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, AS एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। उसके बाद आता है tan, cot हो गया sec थीटा होता है इसका उल्टा, cos थीटा का, हाइपो अपॉन AS। कुछ बच्चों के एकदम फट से ध्यान में आया होगा, इसके पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो 3 रेशोज है साइन कॉस टैन, उन्हीं का रेसिप्रोकल आगे मिलता है। सिर्फ आपको याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, उसके बाद सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपो अपॉन AS से कॉस। उसके बाद कोसेक थीटा, ये छठा फॉर्मूला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं यहां पर, इसका उल्टा लिखना है, हाइपो अपॉन OS, ठीक है। ये हो गया कोसेक थीटा। इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बड़े आराम से ले लीजिए, तो ताकि हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। चलिए बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको इंफॉर्मेशन दिया है एंगल आर एज राइट एंगल, और आपको पूछा गया है ये रेशोज निकालना है। चलिए, साइन पी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब आर के सामने वाली साइड हमारे लिए क्या है, हाइपो है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, पता है ना। सो वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको पता है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। सो देखिए, साइन पी, पहला साइन पी, हम यहां पर जो लिखेंगे ना पी क्यू आर जो भी लिखा है वो वहां पर लेकिन कैपिटल लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा साइन पी, कैपिटल पी है ना, जैसे कॉस क्यू, ऐसे लिखना है। ठीक है, सो साइन पी इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है साइन पी के लिए, अब डेफिनेशन याद करना है, हर बार लिखते वक्त डेफिनेशन भी लिखना है। हाँ, उसको भी हाफ मार्क है, डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना। साइन पी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में याद करने के लिए बता दे रहा हूं, मतलब ओ एस अपॉन हाइपो। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, यहां पर अगर थीटा है तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, यहां पर अगर ए है अपोजिट साइड ऑफ ए, यहां पर अगर पी है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, एंगल पी की अपोजिट साइड। तो चलिए, एंगल पी की अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी अपोजिट साइड। देखिए, इसके सामने कौन है, क्यू आर। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर क्यू आर अपॉन हाइपो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपो, पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, दिस इज साइन पी। तो ये हो गया एक आंसर, बहुत छोटे छोटे आंसर है, एक एक लाइन में आंसर, एक एक स्टेप में आंसर। देखिए दूसरा, कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, है कि नहीं। सो ए एस अपॉन हाइपो, सो ए एस अपॉन हाइपो, ए एस क्या है, ए एस किस एंगल के लिए वो देखना पड़ेगा ना, एंगल क्यू के लिए, ना कि एंगल पी के लिए, पी के लिए नहीं, क्यू के लिए। इसके लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर, और हाइपो तो है पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो दिस इज कोसाइन रेशियो फॉर एंगल क्यू, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही चिल्लर है, वेरी चिल्लर, वेरी वेरी चिल्लर। तो चलिए, tan p, तो मैं भी इधर लिख देता हूं अभी, tan ऑफ एंगल p। सो tan, तीसरा tan p, सो tan ऑफ दिस एंगल p के लिए tan रेशो क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ओ डबल पी अपोजिट साइड, एडीजे एडजेसेंट साइड। तो tan p रेशो क्या मिलेगा, देखिए p के लिए अपोजिट साइड है क्यू आर, लिख दिया मैंने क्यू आर, आराम से लिख दो, हळूच लिहायचं ना, हळूच। हाँ, तो p च्या समोर कोण आहे, क्यू आर, लिहिला हळूच, अपॉन एडजेसेंट साइड, व्हाट इज द, विच इज द एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड एंगल p के लिए एडजेसेंट साइड पी आर है। आप बोलेंगे ये भी है, उसको लग के है, लेकिन दिस इज द हाइपो, स्पेशली हाइपो मेंशन करते हैं हम, है ना, रेशो में। सो एडजेसेंट साइड बोल रहे हैं, तो साइड इज पी आर। सो दिस इज द टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल p। तो चलिए, उसके बाद और एक पूछा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये रह गया tan q। सो फोर्थ tan q, फिर से मैं लिखूंगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, समझ में आ रहा है ना, ओ एस ए एस। सो देयरफॉर tan q इज इक्वल टू, क्यू एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी, क्यू एंगल के लिए पी आर। सो मैं लिख देता हूं पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड, क्यू एंगल के लिए एडजेसेंट साइड है
QR। मग इकडे हळूच लिहून टाकायची। कसं लिहायचे? हळूच। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। ये 4 रेशोज आपको निकालने थे, निकाल दिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस एग्जाम्पल में आपको दिया है इन ट्रायंगल XYZ, तो लेंथ ऑफ द साइड्स आपको वहां पर मेंशन किया है। लेंथ ऑफ द साइड्स जैसे कि XY लेंथ है B, स्मॉल a, स्मॉल c। सो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इट डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड। तो कोई बात नहीं, चलिए क्या फर्क पड़ता है। सो हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि वो रेशो, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका जैसे साइन रेशो क्या होता है हमें पता होना चाहिए, टैंजेंट रेशो क्या होता है, जैसे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये पता होना चाहिए। बस आपका काम बन गया। इन दिस ट्रायंगल एंगल y इज गिवन एज राइट एंगल। सो एंगल y इज राइट एंगल, तो ठीक है। चलिए आपको पूछा गया है sin x, तो मैं पहले sin x ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। sin x इज इक्वल टू, साइन रेशो क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन हाइपो। ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये शॉर्ट जो नोटेशंस है मैंने आपको बता दिए हैं। OS मीन्स अपोजिट साइड ऑफ व्हाट? एंगल x। एंगल x की अपोजिट साइड, देखिए एंगल x यहां पर है। सो इसका अपोजिट मतलब सामने वाला साइड कौन है? YZ। तो लिख दो YZ। सो लिख दिया मैंने YZ अपॉन हाइपो क्या है? 90 डिग्री की सामने वाली साइड। 90 डिग्री यहां पर है, उसके सामने वाली मतलब XZ या फिर ZX, XZ। सो दिस इज साइन x, बराबर कि नहीं? साइन x। बट आपको A और B और C दिस आर द लेंथ ऑफ द साइड्स, ऐसा दिया है आपको। तो देखिए YZ क्या है? YZ इज A, तो मैं इधर लिखूंगा A, स्मॉल a, YZ इज स्मॉल a। XZ क्या है? XZ इज C। सो A अपॉन C, A अपॉन C इज साइन x। आ गया समझ में? सो दिस इज योर आंसर। बस यहां पर अगर लेंथ दिया है, इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको सिर्फ रेशो लिखना था, आपका आंसर यहां तक था। आगे अगर लेंथ दिया है तो लेंथ रख दो, उतना ही तो काम कर रहे हैं हम, बराबर कि नहीं? उसके बाद अब ये हो गया। अब दूसरा tan z, देखिए दूसरा tan z। tan रेशो क्या होता है? टैंजेंट रेशो OS अपॉन, हाँ सही सोचा आपने, काफी दिमागदार बच्चे हो, सो काफी मेहनती बच्चे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो OS अपॉन AS होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन किसके लिए? कौन से एंगल के लिए? Z के लिए। एंगल Z कहाँ है? यहां पर है, ठीक है। अब इसका OS और AS कौन सा? इसका अपोजिट साइड देखिए, इस एंगल के सामने कौन है? XY या फिर YX, ठीक है। तो मैं लिखूंगा XY, लेंथ XY अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ये तो हाइपो है, ये से छोड़ के Z के लिए एडजेसेंट साइड YZ, ठीक है। सो YZ। अब बताइए tan Z इज इक्वल टू, देखिए XY क्या है? XY B है, स्मॉल b है। तो चलिए मैं स्मॉल b लिख देता हूं। YZ क्या है? स्मॉल a है, स्मॉल a। सो tan Z क्या बन गया? tan Z बन गया B अपॉन A। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर है कि नहीं? हाँ देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया, अब दूसरा, ये भी हो गया। अब तीसरा, चलिए cos x मैं इधर लिख देता हूं, बड़े आराम से लिख देता हूं। तीसरा cos x, कोसाइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल अपॉन हाइपो। बड़े बड़े अक्षरों में मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सो cos x, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो
नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम, रेशोज के नाम, उस रेशो का नाम स्मॉल लेटर से लिखा करो। हाँ, लिखने की प्रॉपर मेथड वही है वो। सो एडजेसेंट साइड अपन हाइपो कोसाइन रेशो, तो किस एंगल के लिए? एक्स एंगल के लिए। एक्स एंगल किधर है? इधर है, इधर। एक्स के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? सो दिस वन, एक्स वाई अपॉन हाइपो एक्स जेड। सो लिख दो यहां पर एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस एक्स रेशियो। अब आगे कॉस एक्स, हाँ, तो एक्स वाई क्या दिया है आपको? एक्स वाई इज गिवन एज बी, तो लिख दो यहां पर, ये हो गया बी। ठीक है, एक्स जेड क्या है? एक्स जेड देखिए, एक्स जेड इज सी, तो बी अपॉन सी, दिस इज कोसाइन रेशियो फॉर एंगल एक्स। सो दिस इज योर आंसर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर। सो tan x देखिए, अब फोर्थ वन tan x। tan x फटाफट अभी लर्न होना चाहिए। ओ एस अपॉन ए एस, ओ एस अपॉन ए एस। एक्स एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड क्या है? वाई जेड। ठीक है, वाई जेड अपॉन वाई जेड अपॉन ए एस। ए एस क्या है? एक्स वाई, एक्स एंगल के लिए। एक्स वाई। ठीक है, कहीं अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, समझ लेना, एक आध बार हो भी सकता है, इधर उधर साइड लिखते वक्त कोई एक माइनर मिस्टेक कहीं हो सकती है, लेकिन उसे सुधार लेना। क्योंकि उतना मैंने होशियार बना दिया है आपको। हाँ, ठीक है। सो वैसा तो होगा नहीं। सो देखिए, गलती से भी गलती नहीं करता मैं। हाँ, ध्यान में रखना। सो वाई जेड अपॉन एक्स वाई, एंगल एक्स के लिए tan x, एक्स के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड चाहिए। यानी अपोजिट साइड x के लिए कौन है? x के सामने वाली साइड y z, ये मैंने लिख दिया। अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी? y x या फिर x y। सो दिस x y, तो y z कितना है? y z है स्मॉल a। ठीक है, x y कितना है? स्मॉल b है। सो दिस इज tan x। है कि नहीं इंटरेस्टिंग दोस्तों? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गया चौथा, उसमें सेकंड एग्जांपल में ये फोर्थ पूछा गया था। सो इस तरह बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े आराम से ले लीजिए और एक मस्त लाइक देते जाइए। सो आई होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसे ही धीरे धीरे अच्छी तरह से उसे आपको आपके एग्जाम्पल समझाने की मैं कोशिश करने वाला हूं। सो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप आनंद ले सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।